Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn about what are the basic principles of information security. Let's start with this. Basic principles of information security are confidentiality, integrity, and availability. They are often referred to as a CIA triad. CIA means C for confidentiality, I for integrity, A for availability. अच्छा, ऑल दीज टुगेदर टू स्ट्रेंथन द सिस्टम एंड सिक्योरिटी. ऑल तीनों जो है आपस में स्ट्रेंथन करते हैं सिक्योरिटी को. अच्छा, समटाइम्स लोग इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी भी कहते हैं. अच्छा, कुछ लोग इसको क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और कहीं पे सिक्योरिटी सर्विसेज भी कहते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी गोल्स कहते हैं, और कहीं पे कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योर सिस्टम, और समटाइम्स प्रॉपर्टी ऑफ सिक्योरिटी. सब का मीनिंग जो है वो सेम ही है, लेकिन मोस्टली इसको CIA ट्राइड ही कहा जाता है. ठीक है. फ्यूचर में आप जितनी भी सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या सिक्योरिटी पढ़ेंगे, वो सारी की सारी इन तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है. यानी कि ये सिक्योरिटी के तीन बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर सारी की सारी सिक्योरिटी काम करती है. चाहे वो सिक्योरिटी आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी हो, डेटा सिक्योरिटी हो, फिजिकल सिक्योरिटी हो, क्लाउड की सिक्योरिटी हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, ह्यूमन सिक्योरिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी हो, वो सारी की सारी इन्हीं तीन पिलर्स के ऊपर बेस करती है. अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं ये है क्या. अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स वी इंश्योर नो वन अनऑथराइज्ड कैन एक्सेस द डाटा. इसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो कोई अनऑथराइज पर्सन है वो उस डाटा को एक्सेस ना कर सके. डाटा चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, लाइक आपकी कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको सिर्फ वही एक्सेस कर सके जिसके पास राइट है. ठीक है. चाहे वो आपने डाटा कहीं स्टोर किया हुआ है, उसको कोई अनऑथराइज पर्सन को जो है वो एक्सेस ना कर सके. इंश्योर दैट ओनली यूजर्स विद द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड द नीड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन आर टू डू सो. यानी कि उसको सिर्फ वही एक्सेस कर सके जिसके पास प्रॉपर राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए. वही उस कॉन्फिडेंशियल फाइल को या कॉन्फिडेंशियल डाटा को देख सकता है, हर कोई उसको नहीं देख सकता. ठीक. अच्छा, इंफॉर्मेशन हैज़ कॉन्फिडेंशियलिटी व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर और एक्सपोजर टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स और सिस्टम्स. इंफॉर्मेशन तब तक ही कॉन्फिडेंशियल रहती है जब तक वो प्रोटेक्टेड रहे किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से. Confidentiality not only applies to the storage of information, it also applies to the transmission of information. यानी कि जो आपकी confidentiality है ये सिर्फ उसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करती कि कहीं आपने डाटा स्टोर किया या कोई फाइल स्टोर की हुई है, बल्कि जब वो ट्रांसफ़र भी होती है ओवर द इंटरनेट, एग्जांपल ले लें, उसके ऊपर भी हम जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तब भी हम ये इंश्योर करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, यानी कि उसको कोई अटैकर अटैक करके उसको रीड ना कर सके. वहाँ पे भी हमें इंश्योर करनी पड़ती है कॉन्फिडेंशियलिटी. अच्छा, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तब हो जाती है जब आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर यूज़ हो रही हो, तो वो सबसे अहम हो जाती है क्योंकि वो क्रिटिकल पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन का. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉब्लम रेज हो जाती है व्हेन कंपनी डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. कंपनी वो चाहे इंटेंशनली करे, चाहे वो किसी ने अटैक करने उसको अटैक करके आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर ली है. इसकी सिंपल एग्जाम्पल याहू की दे देता हूँ. याहू 2013 में डाटा ब्रीच हुआ था उसका, जिसके अंदर 3 बिलियन अकाउंट्स, यानी कि कंप्लीट याहू जो है उसका ब्रीच हो गया था. जिसके जितने भी यूज़र नेम, पासवर्ड्स प्लस उसके यूज़र्स की इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी ब्रीच हो गई थी. इट्स अ बिग लॉस. ठीक है. ये क्या हुआ था, ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो अनऑथराइज पर्सनस के पास चली गई थी जिन्होंने बाद में उसको अकाउंट्स को सेल किया या जो भी किया. ठीक है. इट्स नॉट अ गुड थिंग इन अ सिक्योरिटी. और एक चीज़ और बताता जाऊँ, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मली आप डे बाय डे यूज़ करते हैं. समटाइम आप कोई सर्वे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दे रहे हैं. ठीक है. तो उसका पर्पस यही होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहनी चाहिए. लेकिन ऑलवेज आप ये देखें कि वो जो आप इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और उसको कोई मिसयूज़ ना कर सके. लाइक एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे आपके एग्ज़ाम, ठीक है, रिजल्ट है उसका आपके पेरेंट्स को ही एक्सेस होनी चाहिए सिर्फ देखने की, उसको हर बंदा इसको देख ना सके.
इसी तरह जैसे डॉक्टर की आपकी रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, उसको सिर्फ डॉक्टर ही देख सके, हर बंदा आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट को देख ना सके। ये सारी की सारी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आ जाता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और इसको हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं? इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम बेसिकली इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं, यानी कि डाटे को इनक्रिप्ट करके या हाइड करके डाटे को रखते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी क्लासिफिकेशन कर लें, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन मीन्स उसको हम कह दें कि ये इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सीक्रेट है, यानी कि उसकी डाटे की कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर लें। फिर उसको कहीं सिक्योर हम लोग जगह पे स्टोर करें, फिर हम उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी की पॉलिसीज लगाएं ताकि उसको वही एक्सेस कर सके जिनके पास एक्सेस राइट्स हैं। और इसी तरह ही हम फिर क्या कर सकते हैं कि लोगों को एजुकेशन दें और अवेयरनेस दें कि व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है और कॉन्फिडेंशियल डाटा क्या है और उसको कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और अगर आप उसको विदाउट परमिशन एक्सेस करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन अ सिंपल मीनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि आपके पास जो डाटा है उसको सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकें जिनके पास एक्सेस की राइट है। नो वन एल्स कैन एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल डाटा विदाउट योर परमिशन। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी मीन्स डाटा शुड बी मेंटेन इन अ करेक्ट स्टेट and nobody should be able to improperly modify it either accidentally or maliciously। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इंटेग्रिटी मीन्स कि जो भी आपका डाटा आपने स्टोर किया उसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, वो आता है इंटेग्रिटी के अंदर। अगर उसको कोई मॉडिफाई कर देता है तो इसका मतलब है आपकी इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई है, यानी कि किसी ने डाटे को चेंज कर दिया है। In a data communication, integrity means ensuring the receiver data received the data has not been altered in any way from the original। अगर हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम पे डाटा मूव हो तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे उसको कोई अल्टर ना कर सके या चेंज ना कर सके ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जब दूसरे के पास पहुंचे तो ये ना हो उसके पास कुछ चेंज इन्फॉर्मेशन आए। ये सारी की सारी इंटेग्रिटी के अंदर आती है। और इंटेग्रिटी हम लोग मेंटेन किस तरह कर सकते हैं? इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने हैशिंग एल्गोरिदम के बारे में मोर जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हाउ हैशिंग किस तरह काम करती है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ यही जानना ज़रूरी है, इंटेग्रिटी मीन्स कि कोई भी जो डाटा है उसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, इस चीज़ को हम लोग इंटेग्रिटी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म जो है हमारी है वो अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि डाटा इज एक्सेसिबल टू ऑथराइज यूजर ऑल द टाइम। मीन्स कि आप जिस डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल होना चाहिए ऑल द टाइम, यानी कि कोई ऑथराइज यूजर है वो जब उस डाटे को एक्सेस करना चाहता है तो वो अवेलेबल होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल है, गूगल के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल का पेज ओपन करते हैं। अगर गूगल का सर्वर ही डाउन होगा तो आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं, यानी उस डाटे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक और इंश्योर करते हैं कि सिर्फ ऑथराइज जो पीपल है वो उसको जब उसको ज़रूरत हो वो उस डाटे को एक्सेस कर सके। या आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, आपने उसको वेब के ऊपर स्टोर की हुई है, ठीक है, और उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं और अगर आपका वेब सर्वर ही डाउन है तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसलिए अवेलेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो जब भी आप किसी डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। कोई इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर आपका मोबाइल ही स्विच ऑफ है या मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे पुलिस को कॉल करेंगे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कैसे आप कॉल करके इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं अगर इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर ही ऑफ हो। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। या आप किसी डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं और वो वेबसाइट ही डाउन है तो आप कैसे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के अंदर। और इसको हम लोग किस तरह मेंटेन करते हैं? हम करते हैं कि बैकअप सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं। बैकअप सिस्टम कैसे? अगर एक सर्वर हमारे पास लगा हुआ है तो हमें चाहिए उसका बैकअप सर्वर भी रखें, ताकि अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो फ़ौरन ही उसकी जगह दूसरा सर्वर आ जाए, ताकि जो ऑथराइज यूज़र है उसको डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो किसी टाइम भी उसको डाटे को एक्सेस कर सके। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं वो समटाइम्स यही आते हैं कि डॉस अटैक हो जाते हैं, डीडॉस अटैक करते हैं।
जो अटैकर है वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम्स के ऊपर अटैक करते हैं और आपके सिस्टम को डाउन कर देते हैं ताकि उसको ऑथराइज यूज़र एक्सेस ही ना कर सकें। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये इंटरनेट के अंदर भी होता है कि समटाइम्स अटैकर क्या करते हैं, उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक फेंक देते हैं कि आप जो नॉर्मल यूज़र है उसको अगर एक्सेस करना चाहता है इंटरनेट को तो एक्सेस ही नहीं कर पाता और आपके सामने डिस्प्ले पे पेज आ रहा होता है द वेबसाइट इज़ डाउन लाइक दिस, बट बेसिकली वो डाउन नहीं होती, हो सकता है समटाइम्स उसके ऊपर अटैक हो। इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि अप टाइम होना चाहिए, यानी कि डाटा जिस टाइम ज़रूरत है हमें उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 3 पिलर हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ना सिंपल वर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको सिर्फ वही एक्सेस करे जिसके पास ऑथराइजेशन है या प्रिविलेज है, वही उस डाटे को एक्सेस कर सके, बाकी कोई और एक्सेस ना कर सके। इंटेग्रिटी में क्या होता है कि उस डाटे को कोई चेंज ना कर सके। और थर्ड क्या, अवेलेबिलिटी, यानी कि डाटे को जब भी एक्सेस करना हो तो डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, देयर आर अदर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जिनमें नॉन रेपुटेशन आ जाता है। नॉन रेपुटेशन मीन्स नो वन कैन डिनाई सेंडिंग और रिसीविंग अ मैसेज और डाटा, यानी इसमें नॉन रेपुटेशन में ये होता है कि कोई बंदा जो डाटा सेंड कर रहा है ना तो वो ये डिनाई कर सकता है ये मैंने डाटा सेंड नहीं किया, और दूसरी साइड पे जिसको रिसीव हुआ है वो भी डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे ये डाटा रिसीव नहीं हुआ। इसकी सिंपल एग्जांपल, अगर आप किसी को एसएमएस करते हैं तो आपके नंबर से एसएमएस होगा और जो दूसरे के पास जाएगा जिस नंबर पे किया उसको वो एसएमएस रिसीव होगा। तो जिसने सेंड किया एक तो वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज सेंड नहीं किया, और जिसके पास रिसीव हुआ है वो भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि ये इस नंबर से मुझे मैसेज आया है, और जिसने सेंड किया उसके पास भी सेंट में पड़ा होगा ये मैंने कब इस बंदे को मैसेज सेंड किया है। इसी तरह अब आप जब ईमेल करते हैं तब भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये किसको आपने सेंड किया है, जिसके पास रिसीव हुई है वो भी डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे किसने भेजी है, क्योंकि दोनों की इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ रही होती है। सेंडर का ईमेल भी आ रहा होता है और रिसीवर का ईमेल भी आ रहा होता है, और ये दोनों इंफॉर्मेशन सेंडर के पास भी होती है और रिसीवर के पास भी होती है, विद टाइम स्टैम्प के होती है, यानी कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकते बोथ पार्टी कि ये मुझे डाटा रिसीव नहीं हुआ या ये मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई या ये ईमेल मैंने सेंड नहीं की। इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो ईमेल है, यानी कि नो वन कैन डिनाई सेंडिंग और रिसीविंग अ मैसेज। इसको हम लोग नॉन रेपुटेशन कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एज वेल। उसके बाद हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है, वो है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स कि इसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि ऑथेंटिक बंदे ने ही मुझे मैसेज सेंड किया है और हमने ऑथेंटिक बंदे को ही सेंड किया है और उसी के पास ही उस बंदे ने मैसेज रिसीव किया, यानी कि बोथ साइड पे ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि जब डाटा क्रिएट किया गया है, स्टोर है या ट्रांसफ़र किया गया है, वो डाटा जो है ऑथेंटिक होना चाहिए और जिनको सेंड किया है वो भी ऑथेंटिक ही होने चाहिए पर्सन। इसके अंदर जो ब्रीचेस आती हैं, जैसे ईमेल स्पूफिंग होती है कि कोई बंदा अगर सपोज मुझे यूनिवर्सिटी के नाम से ईमेल करता है और मुझे कहता है कि ये आप काम करो, इट्स मीन ये ऑथेंटिक नहीं है। और अगर आपको चेक करना चाहिए कि वाकई वो ईमेल जो है यूनिवर्सिटी की डोमेन से आई है तो इसका मतलब है वो ऑथेंटिक ईमेल है, तो मुझे उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो इस ऑथेंटिसिटी मीन्स कि हमें ये कंफर्म करना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है हमें ऑथेंटिक पर्सन से ही आई है। थर्ड, इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है पार्ट, वो है अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, इज टेकिंग और बीइंग असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग दैट यू हैव डन और समथिंग यू आर सपोज टू डू। अच्छा, जितने भी आप एक्शंस या डाटा के साथ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उसकी लॉग क्रिएट हो ताकि हम लोग बाद में देख सकें ये डाटा किसने चेंज किया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में यानी कि जो भी आपने काम किया है वो हम लोग साथ में लॉग बनाएं ताकि वो बंदा अकाउंटेबल हो, ताकि अगर उसने कोई गलती से चेंज कर दी है और कल को वो ये डिनाई करे कि मैंने चेंज नहीं की, तो वो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आ जाता है। जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। ये भी सिक्योरिटी का एक अहम पार्ट है। और लास्टली एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि एनी इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज फ्री होनी चाहिए मिस्टेक और एरर से, क्योंकि जो एंड यूज़र है वो ऑलवेज यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो आप इंफॉर्मेशन उसे पास ऑन कर रहे हैं वो एक्यूरेट होगी।
क्योंकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी वैल्यू होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके बैंक अकाउंट है और आप बैंक अकाउंट के अंदर कोई उसमें से अमाउंट निकाल लेता है या उसके अंदर कोई अनइंटेंशनली अमाउंट डाल देता है, तो आप अपना जब बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो वो उसका बैलेंस डिफरेंट नज़र आ रहा होता है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि समथिंग हैपन इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह अगर आप अकाउंट्स मैनेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप अपने सीईओ को गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर देते हैं यानी कि गलत फिगर्स प्रेजेंट कर देते हैं, तो इट्स मीन दिस डाटा इज़ नॉट एक्यूरेट। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी डाटा अगर ट्रांसफ़र हो रहा है और डाटा रिसीव हो रहा है वो एरर फ्री होना चाहिए और मिस्टेक फ्री होना चाहिए। ये सारा का सारा एक्यूरेसी के अंदर आता है। दीज आर अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो डैड है। डैड जो है वो टोटली ऑपोजिट ऑफ द CIA ट्रायड है। डैड स्टैंड फॉर D फॉर डिस्क्लोजर, A फॉर अल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये टोटली जो हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी पढ़ के हैं उसके ऑपोजिट है। जो फर्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या होता है? समवन नॉट ऑथराइज्ड गेटिंग एक्सेस टू योर इंफॉर्मेशन, यानी कि समवन जो कि ऑथराइज नहीं है, अगर वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है वो डिस्क्लोजर में आएगा। इट्स अ टोटली ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में यही था कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकें जिनके पास उसकी प्रिविलेज है या एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, वही उसके अंदर उस फाइल्स को या डाटा को एक्सेस कर सके। सेकेंड है अल्टरेशन। ये टोटली ऑपोजिट है आपके इंटेग्रिटी के। योर डाटा हैज़ बीन चेंज, यानी कि अगर डाटा चेंज हो जाता है इसका मतलब है उसके अंदर अल्टरेशन हो गई है। ये टोटली इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। जो इंटेग्रिटी है वो कैसे मेंटेन करते हैं कि डाटा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरह डिस्ट्रक्शन है। योर डाटा सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और रेंडर्ड इनएक्सेसिबल, यानी कि आपका जो जिस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या वो एक्सेस ही नहीं हो सकता। ये सारा का सारा डिस्ट्रक्शन के आता है। ये टोटली अगेंस्ट है अवेलेबिलिटी के। अवेलेबिलिटी के अंदर क्या इंश्योर करते हैं कि ऑलवेज डाटा अवेलेबल होना चाहिए ऑथराइज यूज़र को जब उन्होंने उसको एक्सेस करना हो। तो ये टोटली उसके अगेंस्ट है, यानी कि ये हैकर्स की टर्म्स में ये चीज़ें आती हैं, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन और अल्टरेशन। ये टोटली अगेंस्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। ओके, नेक्स्ट है जी बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, फाइंडिंग द राइट मिक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज अ बैलेंसिंग एक्ट। एक चीज़ तो मैं पहले बता दूंगी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन परफेक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। उसको हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे सिक्योर कर सकें। कभी भी कोई बंदा ये नहीं क्लेम कर सकता ये कंप्लीटली सिक्योर है। ये वर्ड यूज़ ही नहीं होता, ये चीज़ कंप्लीटली सिक्योर है सिक्योरिटी के अंदर। तो होता क्या है कि आप कोई अगर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो वो आप ओपन करते हैं, जैसे कोई वेब सर्वर बनाया है तो वो अवेलेबल है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपने उसको सिक्योर करना है। आप मैक्सिमम सिक्योर कर सकते हैं। इसको हम फर्दर देखते हैं हम कैसे इसके अंदर चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं या काम करती हैं। दिस इज रियली द कॉर्नरस्टोन ऑफ IT सिक्योरिटी, फाइंडिंग द राइट मिक्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इट्स अ बेसिक थिंग है जब भी आप कोई भी IT सिक्योरिटी डिज़ाइन करते हैं कि हमें राइट मिक्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे कितनी कॉन्फिडेंटिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को यूज़ करना है, ठीक। अगर हम बात करें कि टू मच कॉन्फिडेंशियलिटी द अवेलेबिलिटी कैन सफ़र, अगर हम बहुत ज़्यादा उसको सिक्योर कर देते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो सफ़र करेगी। इसी तरह अगर टू मच इंटेग्रिटी अगर हम कर देते हैं तो हो सकता है उसकी अवेलेबिलिटी इसके अंदर भी सफ़र करे। इसी तरह टू मच अवेलेबिलिटी एंड बोथ द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी कैन आल्सो सफ़र, यानी कि उसको ओपन कर देते हैं हर बंदे के लिए तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लाइक ये आप राइट पे एक तस्वीर देख सकते हैं, इसकी सिंपल एग्जांपल है। यहाँ इस साइड पे जो प्रोफेशनल है यानी कि सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन कर देते हैं तो दूसरी साइड पे जो कंज्यूमर है, जो एंड यूज़र है, उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा एक्सेस करना। और अगर आप उनको एक्सेस को ईजी कर देते हैं तो इस साइड पे फिर जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है, यानी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए सिक्योरिटी और जो एक्सेस है यानी कि एंड यूज़र को, इसके दरमियान में हमें
बैलेंस रखना पड़ता है कि ना ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दे ताकि उसको यूज़र एक्सेस ना कर सके, और ना ही इजी सिक्योरिटी बनाए ताकि उसको हर कोई बंदा उसको एक्सेस भी कर सके और उसके ऊपर अटैक भी कर सके। तो ये चीज़ें हमें बोथ कंज्यूमर और जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसको सिक्योरिटी को यूज़ करें, उन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमें सिक्योरिटी, बैलेंसिंग सिक्योरिटी डिज़ाइन करनी पड़ती है ताकि आप मैक्सिमम सिक्योरिटी जो है वो अचीव कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। I hope you understand what is the CIA triad: confidentiality, integrity, and availability, and what is a DAD, and how we can balance our security whenever we are going to design a security for any organization. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.